नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ रीना तिवारी में। और आज हम लोग क्लास 10th का सेक्शन फुटप्रिंट विदाउट फिट से जितने भी चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पढ़ेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो देर न करते हुए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है स्नैपशॉट से सप्लीमेंट्री रीडर से है, वो अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो कि जेम्स हैरियट के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो देर न करते हुए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई वाज मिसेस प्रॉम्प्रे वरीड अबाउट ट्रिकी? मिसेस प्रॉम्प्रे ट्रिकी के बारे में क्यों इतनी चिंतित थी? आइए देखते हैं। Mrs. Pumphrey was worried because Tricky had become listless and refused to eat even his favorite dishes. देखिए, मिसेस प्रम्प्रे इसलिए चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी जो है वो काफ़ी जो है सुस्त हो गया था, और यहाँ तक कि वो अपनी पसंदीदा डिशेज को भी जो है वो खाने से मना कर देता था। He spent all his time lying on the rug, panting and showed no interest in anything. पूरा दिन वो चटाई पर बैठा रहता था और ऐसा कहा जाता है कि वो हाफसा रहता था और किसी भी चीज़ में कोई रुचि जो है वो उसकी नज़र नहीं आ रही थी। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आगे का देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द रियल डिजीज ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम? वास्तव में ट्रिकी जो है किस बीमारी से पीड़ित था? वास्तव में ट्रिकी किस बीमारी से पीड़ित था? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 18 और 22 में जो है पूछा गया है। तो आइए देखते हैं। ट्रिकी वाज नॉट सफरिंग फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल डिजीज। देखिए, ट्रिकी जो है किसी खास बीमारी से जो है पीड़ित नहीं था, बट फ्रॉम ओवर फीडिंग एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, बल्कि अत्यधिक खाने की वजह से और लैक ऑफ एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज ना होने के नाते जो है वो बीमार पड़ गया था। His disease was obesity caused by Mrs. Pumphrey excessive love and rich diet, including cream, cake and chocolate. उसकी बीमारी का जो सबसे बड़ी बीमारी थी उसकी थी ओबेसिटी, यानी कि मोटापा था, जो जिसका कारण मिसेस पंफरे थी, जो एक्सेसिव अपने अत्यधिक प्रेम के नाते जो है और उसे रिच डाइट देती थी, जिसमें उसके क्रीम केक और चॉकलेट भी शामिल थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी? मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार जो है वो किया था? मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी के साथ कैसा व्यवहार किया था? आइए देखते हैं। हैरियट ट्रीटेड ट्रिकी विदाउट एनी मेडिसिन और सर्जरी। हैरियट ने ट्रिकी का जो इलाज जो है बिना किसी सर्जरी और मेडिसिन के जो है वो किया था। ही केप द डॉग ऑन स्ट्रिक्ट वाटर ओनली डाइट फॉर 2 days। और बहुत ही स्ट्रिक्ट उनका जो प्लान था वो था, बस 2 दिन उन्होंने खाने के लिए नहीं कुछ दिया, बल्कि बस सिर्फ पानी जो है वो दिया था। एंड देन अलाउड हिम टू प्ले। उसके बाद उसे खेलने दिया। एंड रन विद द अदर डॉग, दूसरे डॉग के द्वारा के साथ खेलने कूदने के लिए। और इस तरह से जो है उसका मेन मकसद यही था कि उसे स्वाभाविक रूप से जो है उसके वेट को जो है वो कम किया जाए। तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन बनता है, वाई वॉज नरेटर टेम्पेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट? नरेटर यानी कि मिस्टर हैरियट क्यों जो है ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट जो है बनाना चाहते हैं? तो चलिए देखते हैं। मिसेज प्रम्प्रे स्टार्टेड सेंडिंग फ्रेश एग वाइन एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकीज रिकवरी। मिसेज पंपरे जो है ट्रिकी को सही होने के लिए, उसके रिकवरी के लिए जो है हमेशा जो है फ्रेश एग्स, वाइन और ब्रांडी जो है भेजा करती थी। सिंस द नरेटर एंड पार्टनर कंज्यूम दीज लग्जरी आइटम देमसेल्फ, जबकि डॉक्टर हैरियट और उनके जितने भी पार्टनर थे, सारी वही लोग जो है उसे यूज़ करते थे। दे वर टेम्पेड टू कीप हिम लॉन्गर टू एंजॉय द ट्रीट। वे इसलिए रखना चाहते थे कि हमेशा ऐसी चीज़ें आती रहेंगी और वो लोग एंजॉय करते रहेंगे। तो ये था चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई डिड मिसेज प्रम्प्रे कॉल द रिकवरी ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी? ये क्वेश्चन जो है कई साल पूछा गया है। देखते हैं कि मिसेज प्रम्प्रे जो है ट्रिकी की रिकवरी को ट्रम्प ऑफ सर्जरी जो है वो क्यों कहती हैं? आइए देखते हैं। व्हेन मिसेज प्रम्प्रे सॉ ट्रिकी 2 weeks
he had transformed into the flexible hard muscle animal. She was so overwhelmed that attributed to the amazing recovery of doctor's surgical skill. देखिए, जब मिसेस पंफ्रे जो है ट्रिकी को 2 हफ्ते बाद देखती हैं, अब उसका पूरा जो है उसका पूरी शरीर जो है ट्रांसफॉर्म हो गई है, काफ़ी फ्लेक्सिबल हो गया है, हार्ड मसल हो गए हैं उसके। एंड सी वाज सो ओवरवेल्म्ड, बहुत ही भावुक हो जाती हैं। सी एट्रीब्यूट हिज अमेजिंग रिकवरी टू द डॉक्टर्स सर्जिकल स्किल। वो जो है पूरा श्रेय जो है वो डॉक्टर के सर्जिकल स्किल को जो है वो देती हैं। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। दूसरे चैप्टर को देखते हैं, द थीफ स्टोरी, जो कि रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल्स रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क? व्हाट डिड हरी सिंह गेट फ्रॉम अनिल्स इन रिटर्न फ्रॉम हिज वर्क? हरी सिंह जो है वो अनिल के यहाँ काम करने के बदले में क्या जो है वो एक्सपेक्ट करता है, तो आइए देखते हैं। इनिशियली अनिल टोल्ड हरी ही कुड नॉट पे हिम। शुरू में तो अनिल ने पहले ही बोल दिया था हरी सिंह से कि वो उसे कुछ नहीं दे सकता, उसे पेमेंट जो है वो नहीं दे सकता। हाउएवर दे एग्रीड दैट ऑफ हरी कुड कुक अनिल वुड फीड हिम। तो इस तरह से उन लोगों में सहमति हुई कि हरी जो है खाना बनाएगा और अनिल सिंह जो है उसे खाना खिलाएगा। अनिल आल्सो टॉट हिम हाउ टू राइट हिज नेम एंड फुल सेंटेंस। और यही नहीं, अनिल ने उसे लिखना, नाम लिखना और पूरा सेंटेंस लिखना जो है वो सिखाया। अगला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाई वॉज डिफिकल्ट टू हरी सिंह टू रॉब अनिल? हरी सिंह के लिए अनिल को लूटना क्यों जो है वो कठिन था? चलिए देखते हैं। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन हरी हैड एवर मेट। अनिल बहुत ही ट्रस्टिंग पर्सन था, ऐसे आदमी से हरी कभी नहीं मिला था। हरी फेल्ट दैट वाइल इट इज इजी टू रॉब ग्रेडी मैन। हरी ऐसा महसूस करता है कि लालची व्यक्ति को लूटना तो आसान होता है। रॉबिंग द केयरलेस एंड ट्रस्टिंग मैन लाइक अनिल टुक प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। लेकिन अनिल जैसे विश्वास पात्र लोगों को जो सब पे विश्वास कर लेता है, उसको लूटना जो है बहुत ही कठिन है, उसका कोई आनंद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड हरी सिंह कम बैक टू अनिल? हरी सिंह अनिल के पास क्यों वापस आया? हरी सिंह अनिल के पास क्यों वापस आता है, आइए देखते हैं। हरी रियलाइज दैट थ्रू थेफ्ट ही माइट गेट फ्यू हंड्रेड रुपीज। हरी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हाँ, अगर वो चोरी करता है तो उसे कुछ पैसे मिल जाएंगे। बट ही लर्न टू रीड एंड राइट, ही कुड अर्न मच मोर, बिकम अ रिस्पेक्टेड बिग मैन इन सोसाइटी। लेकिन यदि वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो पैसे भी कमा लेगा और समाज में उसका सम्मान भी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड अनिल रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज ही हैड बीन ड्रॉप्ड? अनिल ने कैसी प्रतिक्रिया दी जब उसे पता चला कि उसे लूट लिया गया है? तो चलिए देखते हैं। अनिल न्यू अबाउट द थेफ्ट बिकॉज ही नोट वेयर स्टिल डम फ्रॉम द रेन। अनिल को इस बात की पता चल गई थी कि नोट चोरी हुआ था, क्योंकि नोट जो है काफ़ी गीला था। बट ही शोड नो रिएक्शन, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। ही डिडंट हैंड हरी ओवर द पुलिस, और उसने पुलिस के हवाले हरी को नहीं किया। इंस्टेड ही गेव 50 रुपीज़, इसके बजाय उसने उसे 50 रुपये दिया। एंड प्रॉमिस टू रेगुलर सैलरी, और उसको बोला कि तुम्हें रेगुलर सैलरी जो है वो मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ? हर महीने हरी सिंह अपना नाम क्यों बदलता था? हर महीने हरी सिंह अपना नाम क्यों बदलता था, आइए देखते हैं। हरी सिंह वाज ए सीजन थिप, ही चेंज हिज नेम एवरी मंथ टू कीप हिमसेल्फ अहेड टू पुलिस एंड हिज फार्मर एम्प्लॉय। देखिए, हरी सिंह जो है कहीं भी चोरियां जो है वो करता रहता था, इसलिए वो हमेशा अपना नाम बदलता रहता था ताकि वो पुलिस से बच सके और जितने भी उसके फार्मर एम्प्लॉयर हैं जो जिन्होंने उसको अपने पास रखा था उनसे बचने के लिए। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कैचिंग हिम एंड हिज प्रीवियस क्राइम, और अपने उस प्रीवियस क्राइम से बचने के लिए वो जो है हमेशा अपना नाम जो है वो चेंज करता रहता था। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 3, द मिडनाइट विजिटर, जो कि रॉबर्ट ऑर्थर के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आइए देखते हैं इससे क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। हाउ इज ऑसबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट? देखिए, ऑसबल जो है किस तरह से दूसरे सीक्रेट एजेंट से बिल्कुल
डिफर था, अलग था। आइए देखते हैं। ऑसवेल्ड डिड नॉट लुक लाइक अ टिपिकल रोमांटिसाइज स्पाई। देखिए ऑसवेल्ड जो है उस तरह से जैसा कि सारे स्पाई होते हैं उस तरह से वो बिल्कुल नहीं था। ही वॉज वेरी फैट, वो बहुत ही मोटा था। स्पोक विद एन अमेरिकन एक्सेंट डिस्पाइट लिविंग इन पेरिस। पेरिस में वो जो है अमेरिकन एक्सेंट जो है वो बोला करता था, बावजूद इसके कि वो पेरिस में रहता था। एंड ही लिव इन स्मॉल ग्रूमी रूम ऑन द 6th फ्लोर ऑफ ए चीफ होटल। और एक बहुत ही सस्ते होटल में जो है 6th फ्लोर पर एक बहुत ही अंधकार का मय कमरे में जो है वो रहता था। अगला क्वेश्चन देखिए। हु वॉज मैक्स एंड वाई डिड ही इंटर हु वॉज मैक्स एंड वाई डिड ही एंटर ऑसवेल्स रूम। मैक्स कौन था, वो ऑसवेल के कमरे में क्यों प्रवेश किया? आइए देखते हैं। मैक्स वॉज अनदर सेक्रेट एजेंट अराइवल ऑफ ऑसवेल। देखिए हम बताया गया है कि मैक्स जो है एक दूसरा सेक्रेट एजेंट है जो कि ऑसवेल का काफ़ी प्रतिद्वंदी है। एंड ही एंटर द रूम यूजिंग द पास की टू स्टील a very important report concerning some new missile that Oswald was expecting that night. देखिए वो मैक्स उसके कमरे में इसलिए जाता है कि वो एक पास की जो है यूज़ कर सके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट को चुराने के लिए, जो कि एक मिसाइल के बारे में थी। और यहाँ बताया जा रहा है कि दैट ऑसवेल वाज एक्सपेक्टिंग दैट नाइट, और उसे ऐसा लगता था, ऑसवेल को ऐसा लगता था कि ये जो है एक्सपेक्ट है इस रात को। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाउ डिड ऑसवेल आउटफिट मैक्स। ऑसवेल ने किस तरह से जो है मैक्स को जो है वो अपनी चतुराई से जो है वो हराया। आइए देखते हैं। ऑसवेल यूज्ड his presence of mind to invent a story about non-existence balcony under his windows. देखिए यहाँ पर बताएगा ऑसवेल ने जो है एक अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करते हुए उसने एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो बनाई। वो भी किस चीज़ की कि उसके खिड़की के बाहर जो है बालकनी है। एंड व्हेन ही नॉक्ड वाज हर्ड ही क्लेम्ड इट वाज ए पुलिस। और जब जैसे ही किसी के दरवाजे पर आने की आवाज़ आई उसने जो है बोला कि ये तो पुलिस है। काजिंग टू पैनिकिंग मैक्स इज जंप टू हिज डेथ। और उससे उनसे बचने के लिए मैक्स जो है हड़बड़ी में जो है कूद जाता है और उसकी मृत्यु जो है वो हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हु वाज फाउलर एंड व्हाट वाज हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फाउलर कौन था और दिन का उसका सबसे फर्स्ट ऑथेंटिक जो थ्रिल होता है, रोमांच होता है, वो क्या होता है? आइए देखते हैं। फाउलर वाज ए यंग राइटर हु वांटेड टू राइट अबाउट सेक्रेट एजेंट। फाउलर एक यंग राइटर आता है जो चाहता है कि जितने भी सेक्रेट एजेंट हैं उनके बारे में वो लिखना चाहता है। हिज फर्स्ट थ्रिल ऑकर व्हेन ही सा ए मैन मैक्स स्टैंडिंग इन ए ऑसवेल रूम पॉइंटेड ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन एट देम। उसका पहला थ्रिल तब होता है जब वो मैक्स को देखता है ऑसवेल के कमरे में खड़े होते हुए जिसके पास ऑटोमेटिक पिस्टल जो है वो होती है। अगला देखते हैं। वॉट हैपन टू मैक्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के अंत में मैक्स का क्या होता है? आइए देखते हैं। बिलीविंग देयर वाज ए बालकनी आउटसाइड ऑफ द विंडो। ये विश्वास करते हुए कि खिड़की के बाहर जो है बालकनी है, मैक्स जम्प्ड आउट टू हाइड फ्रॉम द पुलिस। मैक्स जो है कूद जाता है पुलिस से अपने आप को बचाने के लिए। सिंस देयर वाज नो बालकनी, लेकिन वास्तव में वहाँ पर कोई बालकनी नहीं होता है। ही फेल फ्रॉम द 6th फ्लोर ऑन द ग्राउंड एंड डेड। वो 6ठे फ्लोर से जो है नीचे गिर जाता है और मर जाता है। इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जो कि विक्टर कैनिंग के द्वारा जो है वो लिखा गया है। आइए देखते हैं। होरेस वाज पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज होरेस डैनबी। होरेस डैनबी किस प्रकार का व्यक्ति था? आइए देखते हैं। होरेस वाज ए 50-year-old बैचलर हु मेड एलॉक्स। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि होरेस जो है एक 50-year-old बैचलर होता है जो कि लॉक्स बनाता है। एंड ही वॉज कंसिडर्ड ए गुड ऑनेस्ट सिटीजन। यही नहीं, उसके साथ ही वो एक बहुत ही अच्छा और ईमानदार नागरिक भी जाना जाता है। एंड बट he was not completely honest as he robbed one safe every year to buy rare and expensive book.
लेकिन वो पूर्ण रूप से ऑनेस्ट भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर साल वो एक सेफ जो है वो लूटता है। किस लिए लूटता है देख लीजिए। टू बाई रेयर एंड एक्सपेंसिव व्यू, काफ़ी महंगी किताबों को खरीदने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वाई डिड होरेस गेट कन्फ्यूज व्हेन ही एंटर द रूम ऑफ सॉर्ट ओवर ग्रैंड। होरेस जो है क्यों कंफ्यूज हो जाता है जब वो सॉर्ट ओवर ग्रैंड के रूम में जो है प्रवेश करता है, तो आइए देखते हैं। होरेस सफर फ्रॉम हे फीवर, होरेस जो है हे फीवर से जो है वो पीड़ित रहता है। द सेंट ऑफ द फ्लावर इन द रूम मेड हिम स्नीज रिपीटेडली, और जब वो फ्लावर का सेंट जो है सुगंध जो है वो उसको पता मिलती है तो बहुत लगातार जो है वो छींक करने लगता है। दिस नॉइज अलॉटेड द यंग लेडी इन रेड, और इसकी इस आवाज़ से जो है यंग लेडी जो रेड कपड़े में थी वो जो है सतर्क हो जाती है। हु वाज एक्चुअली अनदर थीफ, जो कि वास्तव में वो भी एक दूसरी चोर रहती थी। प्रिटेंडिंग टू बी ओनर, जो खुद को अपने को उस घर की मालकिन जो है वो कहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डिड द लेडी इन रेड ट्रिक हॉरेस। उस लेडी जो कि लाल कपड़े में थी वो हॉरेस को कैसे ट्रिक करती है, आइए देखते हैं। शी एक्टेड विथ सच ए कॉन्फिडेंट दैट हॉरेस बिलीव दैट शी वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस। उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की पूरे विश्वास के साथ कि हॉरिस को पूरा बिलीव हो गया, पूरा विश्वास हो गया कि वो इस घर की मालकिन है। सी कन्विंस्ड हिम टू ओपन सेफ फॉर हर, वो उसे जो है अपने लिए जो है सेफ को खोलने के लिए कन्विंस करती है। क्लेमिंग सी हैड फॉरगेटिंग द नंबर्स, ये सोचते हुए, ये कहते हुए कि उसने वो नंबर जो है भूल गई है। एंड हॉरिस डिड सो विदाउट ग्लोव्स, और हॉरिस ने ऐसा काम जो है बिना ग्लोव्स के जो है वो किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज हॉरिस अरेस्टेड वेन ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग। वाई वॉज हॉरिस अरेस्टेड वेन ही हैड नॉट स्टोलन एनीथिंग, हॉरिस को क्यों जो है अरेस्ट किया गया जबकि उसने कुछ भी चुराया नहीं था, तो चलिए देखते हैं। Although Horace did not take the jewel, and fingerprint were all over the room and safe because he opened it without gloves and for the lady। देखिए हॉरिस ने जो है उसने जेवर जो है नहीं लिए थे, जबकि उसके फिंगरप्रिंट्स के जो निशान थे वो घरों में थे, हर जगह थे, क्योंकि उसने बिना ग्लव्स के जो है बॉक्स को खोला था। एंड द पुलिस अरेस्टेड हिम बेस्ड ऑन द एविडेंस, और पुलिस ने साक्ष्य के मद्देनजर जो है उसको जो है गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इन द स्टोरी। इस अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट इन द स्टोरी, तो आइए देखते हैं। द स्टोरी एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ ऑनर एमंग थीव्स, ये स्टोरी जो है ऐसे आइडिया को बताती है, ऑनर एमंग द थीव्स। होरेस ट्रस्टेड द वुमन बिकॉज शी वॉज फिलो प्रोफेशनल, होरेस ने इसलिए उस महिला का ट्रस्ट किया क्योंकि वो फिलो प्रोफेशनल थी। बट सी बिट्रेड दैट ट्रस्ट टू सेव हर सेल्फ एंड लेट हिम टेक द फॉल, तो देखिए इस तरह से जो है उसके विश्वास को जो है वो तोड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है स्टोरी जो है क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के रूप में जो है वो देखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फुटप्रिंट विदाउट फीट एच जी वेल्स के द्वारा लिखा हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम की नज़र से, आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर से वो है, हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन कैसे इनविजिबल जो है वो हो जाता है, कैसे अदृश्य जो है वो हो जाता है, आइए देखते हैं। ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट हु कंडक्टेड मेनी एक्सपेरिमेंट टू प्रूव टू ह्यूमन बॉडी कुड बी ट्रांसपेरेंट। देखिए ग्रिफिन एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट रहता है जिसने कई प्रयोग जो है वो किए रहते हैं ताकि वो ह्यूमन बॉडी को जो है ट्रांसपेरेंट जो है वो कर सके। इवेंचुअली ही स्वालोड ए सर्टेन रेयर ड्रग, आखिर में उसने एक ऐसा ड्रग जो है वो निगल लिया, एंड हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास, और उसकी बॉडी जो है इतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि सीट ऑफ ग्लास होता है। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज ग्रिफिन वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट। ग्रिफिन गलियों में क्यों घूमता रहता है, क्यों भटकता रहता है, आइए देखते हैं। ग्रिफिन वाज ए लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन जो है एक लॉलेस पर्सन रहता है, वो कानून का उल्लंघन करता है। आफ्टर सेटिंग फायर इन द लैंडलॉर्ड्स हाउस इन रिवेंज, बदला लेने के लिए उसने अपने लैंडलॉर्ड्स के घर में ही आग लगा दी। एंड ही हैड रिमूव टू हिज क्लॉज, अपने कपड़े निकाले, एंड बिकेम इनविजिबल, अदृश्य हो गया। एंड स्केप लिविंग हिम होमलेस वॉन्डरिंग मिड विंटर, और इस तरह से वो बेघर होकर जो है इधर उधर घूमने लगा।
अगले क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड इन द क्लर्जीमैन हाउस? क्लर्जीमैन के घर पर क्या हुआ था? आइए देखते हैं। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द डेस्क। क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी जो है वो आवाज़ सुनती हैं पैसे की खनखन की। एंड दाउ दे सर्च इन द रूम, जबकि वो लोग रूम में तलाश करते हैं। इट अपियर एम्प्टी, लेकिन वो रूम खाली रहता है। ग्रिफिन हैड स्टोलिंग द मनी वाइल इनविजिबल, क्योंकि ग्रिफिन जो है इनविजिबल होकर जो है स्टोरी को जो है वो पैसे के जो है वो चुराया रहता है। अगला क्वेश्चन है, वाई वॉज मिसेज हॉल सरप्राइज बाय द स्ट्रेंजर? मिसेज हॉल जो है स्ट्रेंजर से क्यों सरप्राइज थी? आइए देखते हैं। सी वॉज सरप्राइज बिकॉज ही अराइव्ड एट इन विंटर विच वॉज अनयूजल। वो इसलिए सरप्राइज थी क्योंकि ठंडी के महीने में जो है इन में आना जो है बहुत ही असामान्य था। हिज अपीयरेंस वाज एसेंट्रिक, और यही नहीं, उसकी जो अपीयरेंस थी काफ़ी एसेंट्रिक दिख रही थी, सनकीपन वाली दिख रही थी। विथ बैंडेज अराउंड हिज हेड, पूरे हेड पे जो है बैंडेज रहता था। डार्क ग्लासेस, और काफ़ी काले चश्मे रहते थे। एंड वॉज वेरी कोल्ड टूवर्ड हर, और किसी के प्रति बहुत ही उदासीन रहता था, यानी कि किसी से भी बातचीत वो नहीं करता था। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड विलेज कांस्टेबल जैफर हैव अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड? विलेज के जो कांस्टेबल थे जैफर, वो जो है क्यों बिना सर वाले आदमी को जो है गिरफ्तार करते हैं? आइए देखते हैं। व्हेन ग्रिफिन बिगिन रिमूविंग हिज बैंडेज एंड क्लॉथ एस्केप टू बिकम इनविजिबल पीस बाय पीस। तो देखिए इस तरह जब ग्रिफिन ने जो है अपने सारे बैंडेज कपड़े जो है हटाने शुरू कर दिए, इस तरह से धीरे धीरे वो इनविजिबल होने लगा। जैफर फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग टू अरेस्ट ए मैन हु वाज बिकमिंग इनक्रेजिबल इनविजिबल एंड हेडलेस। और ग्रिफिन को ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जो कि पूर्ण रूप से जो है अदृश्य और हेडलेस जो है बना हुआ था। हमारा अगला चैप्टर है द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा गया है। रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, व्हाट वाज द रोल ऑफ एब्राइट, व्हाट वाज द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन द सक्सेस? एब्राइट के सक्सेस में उसकी माँ की क्या भूमिका थी? आइए देखते हैं। सी वाज हिज ओनली कंपेनियन एंड इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। देखिए वही उनकी एकमात्र साथी संगत थी, और वही उन्हें उत्साहित करती थी चीज़ें सीखने के लिए। सी बॉट हिम टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप एंड कैमराज। यही नहीं, उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप और कैमरा जो है लाए थे। एंड गेव हिम बुक, और उन्हें एक किताब भी लाकर दी थी जिस किताब की टाइटल है द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10 विच चेंज हिज लाइफ, जिसकी वजह से ब्रैड की लाइफ जो है वो बदल गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज ए ब्राइट प्रोजेक्ट अबाउट गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क पीपा? एब्राइट की प्रोजेक्ट किस बारे में थी जो कि गोल्ड स्पॉट है मोनार्क पीपा पे? आइए देखते हैं। एब्राइट प्रूव दैट द 12 गोल्ड स्पॉट वेर नॉट जस्ट ए ऑर्नामेंटल बट प्रोड्यूस ए हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाई फ्रूट डेवलपमेंट। देखिए ब्राइट ने सिद्ध किया कि जो भी 12 गोल्ड स्पॉट होते हैं बटरफ्लाई पे, वो उनके सजावट के लिए नहीं होते हैं, उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि वो एक तरह का हार्मोन जो है वो प्रस्तुत करते हैं, जिससे कि उनका पूर्ण रूप से विकास जो है वो होता है। दिस डिस्कवरी वोन हिम फर्स्ट प्राइज इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। ये खोज जो है पहली खोज की वजह से उन्हें पहली बार जो है सम्मानित किया गया इंटरनेशनल साइंस फेयर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड एब्राइट्स थियरी ऑफ सेल लाइफ हेल्प द साइंटिस्ट वर्ल्ड? किस तरह से एब्राइट का जो थियरी ऑफ सेल लाइफ था, कैसे वैज्ञानिक जगत को जो है वो सहायक हुआ? आइए देखते हैं। एब्राइट्स एंड हिज रूममेट, एब्राइड और उनके जितने भी रूममेट थे, सोड हाउ टू सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट डीएनए, जिसने ये दर्शाया कि देख किस तरह से सेल जो है वो अपने ब्लूप्रिंट को जो है वो पढ़ सकता है। This discovery provide a new understanding of how life work and how disease like cancer might be prevented. ये एक खोज जो उन्होंने प्रदान किया एक नई समझ थी दुनिया के लिए, जिससे जो है कई बीमारियों को
और तमाम तरह के कैंसर को जो है वो रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अदर इंटरेस्ट डिड एब्राइट हैव बिसाइड साइंस? साइंस के अलावा एब्राइट की और क्या रुचि थी? आइए देखते हैं। एब्राइट वॉज नॉट जस्ट साइंटिस्ट, ही वॉज एन ऑलराउंडर। देखिए, एब्राइट ना सिर्फ वो एक साइंटिस्ट थे बल्कि वो एक ऑलराउंडर थे। एंड ही वॉज ए चैम्पियन डिबेटर, और काफ़ी वो चैम्पियन डिबेटर भी थे। एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट, ये नहीं गुड कैनोइस्ट भी थे, वो नाव भी अच्छे से चलाते थे। एंड एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, और वो काफ़ी एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। एंड पर्टिकुलरली ऑफ नेचर, खासतौर पर नेचर और विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटी फॉर बिकमिंग द साइंटिस्ट? साइंटिस्ट बनने के लिए वो आवश्यक गुण क्या हैं अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? स्टोरी के अकॉर्डिंग, इसी को जो हम स्टोरी पढ़े हैं मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, इसके पीछे जो है वो कौन सा जो है वो क्वालिटी है, ये देखते हैं। द ऑथर सजेस्टेड दैट द फर्स्ट रेट माइंड, प्लेंटी ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द विल टू विन फॉर द राइट रीजन आर द की इंग्रेडिएंट टू बिकमिंग अ सक्सेसफुल साइंटिस्ट। देखिए, आथर का ये मानना है कि माइंड जो है फर्स्ट रेट होनी चाहिए, फर्स्ट रेट की माइंड होनी चाहिए, अत्यधिक उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, और इस तरह से जो है कार्य करके जो है वो अपने आप को जो है बेहतरीन साबित कर सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है द नेकलेस, जो कि गाइडी मुंसपेंट के द्वारा जो है वो लिखा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता है, मटिल्डा अनहैप्पी विथ हर लाइफ। वाई वॉज मटिल्डा हैप्पी विथ हर लाइफ? मटिल्डा अपनी लाइफ से क्यों अनहैप्पी थी? आइए देखते हैं। मटिल्डा वॉज बॉर्न इन टू अ फैमिली ऑफ क्लर्क, बट शी फेल्ट शी वॉज डेस्टिन्ड फॉर द लाइफ ऑफ लग्जरी। देखिए, मटिल्डा जो है, मटिल्डा ऐसा सोचती है, मटिल्डा का जन्म जो है क्लर्क फैमिली में हुआ था, लेकिन वो अपने आप को ऐसा समझती है कि वो काफ़ी बड़े परिवार में रहने लायक है। सी सफ़र कॉन्स्टेंटली, इसलिए लगातार वो दुखी रहती है। फीलिंग सी वाज बॉर्न इन डेलिकेसीज एंड लग्जरीज विच सी लव्ड। तो इस तरह के ख्वाब उससे जाती है कि काश वो बड़े घर में रहती, बड़े लोगों की तरह ज़िंदगी जो है वो जीती। सबसे बड़ी दुख का कारण उसके यही था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट द एंड? व्हाट हैपन एट द बॉल? बॉल पार्टी में क्या हुआ? आइए देखते हैं। मटिल्डा वाज ए ग्रेट सक्सेस, मटिल्डा वाज ए ग्रेट सक्सेस एट बॉल। मटिल्डा का बॉल में काफ़ी सफलता मिली। एंड सी लुक्ड ब्यूटीफुल, एलिगेंट एंड ग्रेसियस, उसमें बहुत ही सुंदर और मनमोहक सादगी से भरी लग रही थी। ऑल द मैन नोटिस हर, सारे व्यक्ति जो है उसकी तरफ देख रहे थे। आस्क हिज इंट्रोड्यूस, यही नहीं उसका इंट्रोडक्शन भी पूछ रहे थे। एंड सी डांस विद ह्यूज इंथ्यूजियम एंड प्लेजर, वो काफ़ी उत्साह के साथ और खुशी के साथ नाच रही थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लॉयजल रिप्लेस द लॉस्ट नेकलेस? किस तरह से लॉयजल जो है, दोनों लॉयजल जो है किस तरह से जो है, यानी कि मटिल्डा लॉयजल किस तरह से जो है मिलकर अपने पति के साथ जो है नेकलेस को वापस करती हैं? आइए देखते हैं। दे फाउंड ए सिमिलर डायमंड नेकलेस इन द शॉप ऑफ 36,000 फ्रांस। उन लोगों ने सेम नेकलेस डायमंड जो है 36 पाउंड में जो है वो फ्रांस में जो है वो लिए थे। दे यूज 18,000 फ्रैंक लेफ्ट बाई लॉयजर्स फादर, और यही नहीं 18,000 फ्रैंक जो है जो लॉयजर के पिता छोड़ कर गए थे उसके लिए, और उसका यूज किया उन्होंने। एंड बारोड द रेस्ट ऑफ द हाई इंटरेस्ट रेट इन द बाय, और बाकी पैसे जो है काफ़ी हाई इंटरेस्ट पर उन लोगों ने लिया था अब उस हार को वापस देने के लिए, खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लाइफ ऑफ द लॉयजल चेंज आफ्टर द लॉस? जब उन्होंने हार को खो दिया तो उनका जीवन कैसे बदल गया लॉयजल का? आइए देखते हैं। दे हैड टू लाइव ए लाइफ ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी फॉर 10 years टू रीपे द डेट। देखिए, 10 वर्ष तक कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने बहुत ही दयनीय स्थिति में अपना जीवन जो है वो गुजारा था। दे मूव टू ए गैरेट, वो काफ़ी निराश हो गए थे। मटिल्डा डिड ऑल द हैवी हाउस वर्क, यही नहीं मटिल्डा जो है सारे बड़े काम जो है घरों में करती थी। एंड लॉयजल वर्क एक्स्ट्रा जॉब एट नाइट, और लॉयजल जो है एक्स्ट्रा जॉब जो है वो नाइट में करते थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्विस्ट इन द एंड ऑफ द स्टोरी? स्टोरी के एंड में क्या ट्विस्ट आता है? आइए देखते हैं। व्हाट वाज द ट्विस्ट इन द एंड ऑफ द स्टोरी? द नेकलेस। आइए देखते हैं। मटिल्डा मेट मैडम
फर्स्ट ईयर आफ्टर 10 ईयर मटिल्डा जो है मैडम फॉस्टर से जो है वो 10 ईयर आफ्टर जो है वो मिलती है एंड कन्फेस टू लॉसिंग हर नेकलेस और बताती है कि उसने नेकलेस जो है वो खो दिया था. फ्रॉस्टर वॉज शॉक्ड एंड रिवील्ड दैट हर ओरिजिनल नेकलेस वाज फेक. तो फर्स्टर जो है उसे बताती हैं, आश्चर्य होती हैं और बताती हैं कि वो उनका नकली हीरा जो था वो नकली था, हार था एंड वर्थ ओनली 500 फ्रैंक, जिसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक थी. अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन. चैप्टर भोली जो कि के अब्बास के द्वारा लिखा गया है. के अब्बास के द्वारा लिखा गया भोली बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सप्लीमेंट्री का. आइए देखते हैं. व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट बीइंग कॉल्ड भोली? व्हाई डिड सुलेखा स्टार्ट बीइंग कॉल्ड भोली? सुलेखा को भोली क्यों कहा जाता था? आइए देखते हैं. When she was 10 months old, she fell off her cot. भोली जब 10 महीने की थी तो चारपाई से गिर गई एंड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, जिससे उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो जाता है. एज ए रिजल्ट शी रिमेन्ड बैकवर्ड, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो काफ़ी पिछड़ी बच्ची बन जाती है, यानी कि हर एक चीज़ जो है सीखने में असमर्थ हो जाती है. एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसे भोली के नाम से जाना जाता है जिसका मतलब होता है द सिंपल्टन. अगला क्वेश्चन है हमारा भोली से. हाउ डिड द टीचर चेंज भोलीज लाइफ? टीचर ने किस तरह से भोली के लाइफ को चेंज जो है वो किया है? टीचर ने भोली की लाइफ को किस तरह चेंज किया है, आइए देखते हैं. द टीचर वॉज काइंड एंड अफेक्शनेट. टीचर बहुत ही दयालु थी और काफ़ी सहानुभूति से जो है उसे स्नेह से मतलब लगाव रखती हैं. सी इनकैरेज भोली टू स्पीक विदाउट स्टैमरिंग. उसने भोली को, यानी कि टीचर ने भोली को उत्साहित किया कि वो बिना हकलाए जो है वो बोले. एंड गेव हर बुक टू रीड, और उससे किताबें दी पढ़ने के लिए. विच ट्रांसफॉर्म द फ्राइटेन गर्ल इनटू द कॉन्फिडेंट एंड एजुकेटेड पर्सन, और जिसने जो है उस डरी समी लड़की को जो है एक विश्वास से भरा हुआ और शिक्षित पर्सन के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया. तो देखिए ये टीचर का रोल था. अगला क्वेश्चन है. व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट विशंबर मैरिज प्रपोजल? भोली के पिता ने, माता पिता ने क्यों जो है वो विशंबर के मैरिज प्रपोजल को स्वीकार जो है वो किया था? Why did Bhuli's parents accept विशंबर्स मैरिज प्रपोजल? क्यों प्रस्ताव को स्वीकार किया था, आइए देखते हैं. विशंबर वाज अ रिच ग्रोसर विद अ बिग शॉप. विशंबर एक बहुत ही धनी जो है ग्रोसर रहता है, उसका बड़े दुकान रहते हैं, घर रहता है बड़ा. एंड Bhuli's पेरेंट्स फेल्ट दैट सिंस ही वाज पॉक मार्क, और भोली के माता पिता ये समझते थे कि अगर भोली के चेहरे पर पॉक मार्क है और नासमझ भी है, नो वन वुड मैरी, नो वन एल्स वुड मैरी हर, तो कोई उसे विवाह नहीं करेगा. एंड विशंबर डिड आस्क द डाउरी इनिशियली, और शुरू में विशंबर ने दहेज जो है मांगा नहीं था. अगला क्वेश्चन है हमारा. व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर? भोली ने विशंबर से मैरिज करने पे, शादी करने पे क्यों इनकार जो है वो कर दिया? विशंबर से विवाह करने के लिए भोली ने क्यों इनकार किया, आइए देखते हैं. वेन विशंबर सा हर पॉक मार्क, जब विशंबर उसके पॉक मार्क को देखता है, डिमांडेड 5,000 रुपये एज ए डॉरी, तो उसने 5,000 रुपये जो है दहेज के रूप में मांगे थे. सीइंग हिज ग्रीड एंड हाउ द ह्यूमिलेटेड हर फादर, उसके लालच को देखकर और किस तरह से वो उसके पिता को अपमानित कर रहा था, भोली डिसाइडेड शी वुड नॉट मैरी सच ए मीन ग्रीडी एंड कंटेम्पलेटिव कॉवर्ड. तो देखिए भोली तब निर्णय करती है कि वो ऐसे लालची, तुच्छ और कायर व्यक्ति से वो शादी जो है वो नहीं करेगी. अगला क्वेश्चन है. व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ भोली नेम चेंज इन द एंड? भोली का नाम जो है अंत में बदल जाता है, उसका क्या महत्व है, तो आइए देखते हैं. एट द एंड सी इज रिफर एज सुलेखा, अंत में उसे सुलेखा के नाम से बुलाया जाता है. दिस सिग्निफाइज दैट सी इज नो लॉन्गर टू सिंपल्टन, जो जो ये दर्शाता है कि भोली अब पहले की तरह सिंपल्टन जो है वो नहीं है, बट ए वाइज सेल्फ रिस्पेक्टिंग, बल्कि वो काफ़ी बुद्धिमान हो गई है, उसे सेल्फ रिस्पेक्ट का जो है ख्याल आने लगा है. हु कैन टेक चार्ज इन हर ओन लाइफ, जो खुद अपने जीवन को जो है संभाल सकती है. एंड लुक आफ्टर हर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का देखभाल भी कर सकती है. चैप्टर नंबर 9, द बुक दैट सेव द अर्थ बाय क्लेयर बाइको. क्लेयर बाइको के द्वारा लिखा हुआ द बुक दैट सेव द अर्थ. चलिए देखते हैं. हु इज थिंक टैंक एंड व्हाट इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स?
पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि थिंक टैंक कौन है और दूसरों के प्रति उसका क्या रवैया रहता है। आइए देखते हैं। थिंक टैंक इज एरोगेंट एंड कॉन्सियंट कमांडर ऑफ चीफ ऑफ मार्स। देखिए थिंक टैंक जो है काफ़ी एरोगेंट कमांडर रहता है, जो कि कमांडर रहता है, चीफ ऑफ मार्स रहता है, एंड ही कंसिडर हिमसेल्फ द मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग द यूनिवर्स। यही नहीं, यूनिवर्स में अपने आप को बहुत ही इंटेलिजेंट समझता है, एंड लुक डाउन अपॉन अर्थलिंग, और जितने भी अर्थलिंग रहते हैं उनको जो है वो नीचे दिखाता है, कॉलिंग देम प्राइमिटिव, और उन्हें प्राइमिटिव कहता है, एंड देयर प्लैनेट इज मडी बॉल, और प्लैनेट को जो है मडी बॉल कहकर जो है वो बुलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द सैंडविच दैट थिंक टैंक आइडेंटिफाई। सैंडविच क्या है जिसको थिंक टैंक ने आइडेंटिफाई किया था, किस रूप में, आइए देखते हैं। व्हेन द मार्शियन क्रू फाउंड बुक इन लाइब्रेरी, जब जितने भी मार्शियन थे, जब उन्होंने लाइब्रेरी में एक बुक पाया, दे डिड नॉट नो व्हाट वाज दे वेयर, तो उन्हें पता नहीं था कि ये किताबें हैं। थिंक टैंक वांटिंग टू शो हिज इंटेलिजेंस, तो थिंक टैंक ने अपनी बुद्धिमत्ता को दिखाने की कोशिश की, आइडेंटिफाई द बुक एज ए सैंडविच, और उन्होंने बुक को सैंडविच के रूप में जो है पहचाना, विच ही बिलीव टू बी स्टेपल डाइट ऑफ अर्थलिंग, जिससे उसे लगता था कि ये अर्थलिंग का जो है वो डाइट है। अगला क्वेश्चन, हाउ डज थिंक टैंक इंटरप्टेड द नर्सरी राइम ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, कि किस तरह से थिंक टैंक जो है वो नर्सरी राइम हम्प्टी डम्प्टी को जो है इंटरप्ट जो है वो करता है, इंटरप्रेट जो है वो करता है, कैसे व्याख्यान करता है। देखिए, व्हेन ओमेगा रीड द राइम, जब ओमेगा राइम पढ़ता है, थिंक टैंक सी द पिक्चर ऑफ हम्प्टी डम्प्टी, तो थिंक टैंक जो है वो हम्प्टी डम्प्टी का पिक्चर देखता है, एंड थिंक इट इज एग्जैक्टली लाइक हिज ओन बलून शेप्ड हेड, वो सोचता है कि ये उसके बिल्कुल बलून शेप हेड की ही तरह है। ही पैनिक बिलीविंग अर्थलिंग आर प्लानिंग टू कैप्चर मार्स टॉपल हिम, और उसने हड़बड़ी की इस और ये विश्वास करने लगा कि अर्थलिंग प्लानिंग टू कैप्चर मार्स, कि जितने भी अर्थलिंग है वो प्लानिंग कर रहे हैं मार्स को कैप्चर करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज द बुक मदर गूज कॉल्ड द बुक दैट सेव द अर्थ। जो बुक है मदर गूज, क्यों उसे जो है बताया जाता है कि द बुक दैट सेव द अर्थ। तो चलिए देखते हैं। द बुक कंटेन नर्सरी राइम विच थिंक टैंक कंप्लीटली मिस इंटरप्टेड। देखिए बुक जो है यहाँ बताया गया द बुक नर्सरी राइम, वो बुक जो है नर्सरी राइम की थी, जिसमें थिंक टैंक जो है पूर्ण रूप से उसे पढ़ नहीं पाता है, एज ए सेक्रेट कोड फॉर हाईटेक अर्थ, और एक सेक्रेट कोड के रूप में जो है वो लेता है। फियरिंग एन इन्वेजन फ्रॉम अर्थ कैंसल द मार्शियन अटैक टू फ्ली द अल्फा सेंचुरी, और इस तरह से वो डर कर जो है अल्फा सेंचुरी के लिए चला जाता है, अटैक नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू मार्स एंड अर्थ आफ्टर 500 ईयर। मार्स और अर्थ का 500 साल बाद क्या हुआ, क्या होता है, देखिए। 500 ईयर लेटर पीसफुल रिलेशन आर एस्टेब्लिश बिटवीन अर्थ एंड मार्स। 5 वर्ष बाद मार्स और अर्थ के बीच में जो है काफ़ी अच्छा जो है रिलेशनशिप होता है, शांति में। ह्यूमन हैव टॉट मार्सियन द डिफरेंस बिटवीन सैंडविच एंड बुक। मानव ने मार्सियन को सिखाया कि सैंडविच और बुक में क्या क्या अंतर है। एंड मॉडल लाइब्रेरी इज इस्टेब्लिश्ड इन द मार्सियन कैपिटल मार्सफील्ड। मार्सफील्ड में एक आइडियल लाइब्रेरी जो है वो स्थापित किया गया। तो ये था हमारा आज का क्लास। उम्मीद है हमारा क्लास आपको पसंद आया होगा। अगले क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।